आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक को स्थापित करना। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद युग नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अगला पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 39(e) पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वस्थ व शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसारित सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपका 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेने। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 46 SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषापत्तर स्तर और जीवन स्तर पर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48
कृषि व पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और तथा अन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों व स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपका मूल कर्तव्य देखते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस, अगला पॉइंट, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4A में स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य यानी कि मोरल ड्यूटीज। नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है, यानी कि डीपीएसपी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क भाग 5। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। 1 नंबर, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पॉइंट नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। पॉइंट नंबर 3, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। पॉइंट नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, भारत के सभी लोग में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। पॉइंट नंबर 6, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक यानी कंपोजिट कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। पॉइंट नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित है की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। पॉइंट नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। पॉइंट नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के
सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। पॉइंट नंबर 11, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका क्या था? नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्य था। आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्र गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भागवती 1985-86 को जनहित याचिका का जनक यानी कि फादर ऑफ PIL कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।